हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और मैं आ गई आप लोगों के बीच हिंदी की एक नई टॉपिक के साथ। बच्चों, आज मैं वैसे क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि पिछली शिक्षक भर्तियों में पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा, क्योंकि अक्सर कभी कभी दूसरे एग्ज़ाम से क्वेश्चन ले लिए जाते हैं, इस प्रदेश का उस प्रदेश में, उस प्रदेश का उस प्रदेश में। तो आप लोग ध्यान से इन्हें पढ़िएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। और मेरे चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। सूफी काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न ये पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति है जायसी की। नेक्स्ट है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किया था किसने? आलो उजाला ने। नेक्स्ट है, उद्ध उद्ध उद्धि आई ले बंधन की ना इति दसमाथ अमर पद लीन्हा। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं जायसी। नेक्स्ट है, यह आशिक माशूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। नागमती की विरह दशा के बारे में उपयुक्त विचार है किसका? रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन, नागमती का विरह वर्णन संकलित है किसमें? पद्मावत ग्रंथ में। नेक्स्ट है, मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति है किसकी? चंद्रायन की। नेक्स्ट है, सूफी कवि संबंधित थे प्रेमाश्रयी शाखा से। नेक्स्ट है, जायसी के पद्मावत में पद्मावती राजकुमारी थी सिंघलदेव की। नेक्स्ट है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है जायसी। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किया है आषाढ़ मास से। नेक्स्ट है, टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है किसका? वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना। नेक्स्ट है, जेहि पंखी के नियर होय कै बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी तरिवर होय निपात। शुक्ल जी ने इन पंक्तियों में माना है ऊहात्मक पद्धति। नेक्स्ट है, कहे संदेशड़ा हे बौरा हे काग, सो धन विरह जरिमुई तेहिक धुआं हम लाग। में भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, आवेग की दशा में यही उचित है। नेक्स्ट है, चित्रावली रचना है किसकी? उस्मान की। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की। मन अति भयो हुलास, बिगसी जनु कोक किरण रवि, अरुण अधर तीय सधर, बिंब फल जान कीर छवि। उक्त काव्यांश में डैश के उल्लास का उल्लेख है तो पद्मावती के। नेक्स्ट है, पद्मावत लिखा गया है किस भाषा में? अवधी भाषा में। ये पहला ऊपर वाला क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। मन अति भयो हुलास, बिगसी जनु कोक किरण रवि, अरुण अधर तीय सधर, बिंब फल जान कीर छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है? तो पद्मावती के। अब नेक्स्ट चलते हैं, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? देवयानी। नेक्स्ट है, जायसी की पद्मावत में प्रयुक्त छंद है चौपाई दोहा। नेक्स्ट है, अंगद पैज की रचना की है ईश्वरदास। नेक्स्ट है, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कभी कहा, में 927 की का ईस्वी सन होगा 1520 ईस्वी। पद्मावत में उल्लिखित राजा रत्नसेन
राजा थे चित्तौड़गढ़ के। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है पद्मावत। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान। अनुराग बासरी के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। जैसी में ने पद्मावत में बारहमासा पद्धति का उपयोग किस वर्णन के लिए किया है तो विरह वर्णन। चंदायन की रचना हुई थी 1379 में। मोहिका हंसेस की कोह रही, इसका तात्पर्य है मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। यह जैसी ने कहा था शेरशाह सूरी के दरबार में। नेक्स्ट है पद्मावत की रचना शैली है फारसी की मसनवी शैली। नेक्स्ट है पीयू वियोग अस बाउर जीव। पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है पगली। कुतुबन किसके बादशाह के आश्रित थे हुसैन शाह के। किस बादशाह के आश्रित थे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट है पद्मावत में गुरु का प्रतीक है सुआ। सुआ मतलब तोता सुगा। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। भक्तिकालीन डैश काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया है तो सूफी काव्यधारा में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल फिर हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।